Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 9 क्लास मैथ्स करेंगे हम। 9 क्लास का ये मैथ है, न्यू बुक। इसके कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए हुए थे पिछले एक्सरसाइजेस के, और ये है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। 4 पॉइंट्स आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। कहता है हर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें से देखें करेक्ट कौन सा है। इसका फर्स्ट है द स्टैंडर्ड फॉर्म 5.2 क्रॉस 10 पावर 6। 5.2 क्रॉस 10 पावर 6 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ये है 5.2 स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनानी है, यानी 10 की पावर के बगैर इसको हमने लिखना है। हमने इसको खत्म करना है 10 पावर 6 को। तो देखिए 10 पावर 6 है, 10 की पावर 6 है। तो आप पॉइंट के राइट साइड पे 6 फिगर पूरे करें। देखें ये है 2, इधर 2 पहले मौजूद है, पॉइंट खत्म कर दिया। और उसके साथ लगाएं मजीद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। तो देखें इस जगह पर पॉइंट था ना, 5.2 था, तो हमने पॉइंट यहाँ से खत्म कर दिया। और पॉइंट के इस साइड पे राइट साइड पे 6 फिगर पूरे कर लिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखें ये इसका आंसर है 520000000000। इसका ये आंसर बनेगा। इसको 52 बनाया, इसको 52 बनाया, पॉइंट इधर से खत्म कर दिया, और पॉइंट के राइट साइड पे 6 फिगर पूरे किए, 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव 6 था, तो इधर हमने इसको 6 फिगर पूरे करने हैं। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। तो इसको लिखें 3.4, क्योंकि इस वैल्यू को आपने 34 को 10 से छोटा बनाना है। ये 10 से छोटी बनेगी। अगर इस यहाँ पर 3.4 आ जाएगा, तो इसको 3.4 लिख दिया। तो हमें पॉइंट यहाँ से उठा के, इस जगह से उठा के, तो यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। तो कितने फिगर पीछे गए? 1 2 3 4 फिगर में पीछे जाना पड़ा। तो पीछे जाएंगे, जाना है तो फिर 10 पावर -4 आएगा। बताया था आपको पिछली एक्सरसाइजेज में। इसका आंसर आ जाएगा 3.4, ये वाला बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले 3.4 बना लिया, तो हमें 1 2 3 4 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा, तो 10 पावर -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाए नंबर 3 पर, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है ना वो 10 होती है। जब बेस ना दी हुई हो क्वेश्चन में लॉग के साथ, तो फिर उसकी बेस 10 होती है। नंबर 4, लॉग ऑफ 2 पावर 3 बेस 2 किसके इक्वल है? तो देखें लॉग ऑफ 2, तो इसमें लॉग के तीसरे रूल का तीसरा जो उसका लॉगरिथम का लॉ था उसको यूज करें। पावर है, ये पावर को उठा के शुरू में लगाया जा सकता है, इसको उठा के लॉग से पहले लिख दिया। तो बाकी आपके पास रह गया लॉग ऑफ 2 बेस 2। तो बताया था आपको कि जब लॉग वाली वैल्यू और बेस सेम हो, जैसे इसमें log 2 है तो बेस भी 2 है, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये इसका चौथे वाले का डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाए नंबर 5 पर, log ऑफ 100। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, log ऑफ 100 निकालें तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। तो इसका ये आ जाएगा 5 वाले का ए पार्ट। इसके बाद आ जाए जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ये था इसका नंबर 5, बाकी को इसको करते हैं डिलीट जो हमने बनाए। और अब आ जाए नंबर 6 पर। 5 वाला हो गया, नंबर 6। log ऑफ 2 = 0.3010। अगर 2 का log ये हो 0.3010, तो 200 का log क्या होगा? देखिए इसकी जो करेक्टरिस्टिक बनती है ना, वो बनती है 2, क्योंकि इसमें कितने फिगर हैं? 3। तो इसमें से एक काम कर दें, करेक्टरिस्टिक 2। तो देखें इसमें से करेक्टरिस्टिक या तो इसका फिर सी है या फिर इसमें से डी में से आता है। करेक्टरिस्टिक इन दोनों की 2 है। और साथ क्या है? 2 का log है 0.3010। तो ये आपका आंसर आ गया। ये करेक्टरिस्टिक इसकी 2 आ गई, इधर लेफ्ट साइड पे करेक्टरिस्टिक आ गई, उधर इसका 2 का मेंटिसा आ गया, जो कि उसने ये खुद ही दिया हुआ है। या आप ऐसा करें, इसका log ऑफ 2 निकालने कैलकुलेटर से, log ऑफ 200 निकालने कैलकुलेटर से, तो वो आपको ये आंसर दे देगा। ये आ जाएगा इसका। उसके बाद आ जाए जी, इसको डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं। ये था इसका नंबर 6 पार्ट। उसके बाद आ जाए जी नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, log ऑफ 0।
लॉग ऑफ जीरो कैलकुलेटर से निकाल लें तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। लॉग ऑफ जीरो का क्या है इसका कोई पता नहीं, अनडिफाइंड है ये आपको नहीं मिल सकता। लॉग ऑफ 10,000, तो देखें इसका लॉग 10,000,000 10,000 का लॉग ये आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आपको ये मिल जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 10 पावर 4 इसको लिख सकते हैं। तो इसकी बेस उसने नहीं दी हुई तो इसकी बेस भी 10 है, इसके साथ 4 जीरो है ना, इसको लिख सकते हैं 10 पावर 4। तो 10 पावर 4 यही बनता है, 10,000 बनता है। और बेस इसकी नहीं दी हुई तो इसका मतलब बेस 10 है। लाग की प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा, 4 को उठा के लाग से पहले ले आए, लाग ऑफ 10 बेस 10, लाग ऑफ 10 बेस 10 दोनों सेम है तो 1 के इक्वल हो गया, तो बाकी रह गया 4। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका 4। इस तरह से आप इसको सॉल्व करने या कैलकुलेटर से इसको फाइंड करें तब भी आपको यही आंसर इसका मिलेगा। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। तो इसको सिंगल लॉग लिखेंगे अगर, तो प्लस जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग लॉग था दोनों का। सिंगल लॉग लिखेंगे तो दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा log ऑफ 15 इसका आंसर आता है, जो कि ये है। तो इसका ये आंसर बनता है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथम की शक्ल में इसको लिखें तो ये तरीका आपको बताया था पिछली एक्सरसाइजों में। लॉग लेंगे इसका, ये आपका बनेगा log ऑफ 81, और ये पावर के नीचे जो वैल्यू होती है वो बेस बन जाती है, और इक्वल आ जाता है पावर के। पावर इसकी कितनी है 4, तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनती है। यहाँ से ढूंढ लें ये कहाँ पर है, log ऑफ 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर, इसका 10 पार्ट का ये बनता है इसका। के बाद आ जाए जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तरीका सारा आपको बता दिया था कैसे करना है इसको। ये है 0.0000567, 0.0000567। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है, साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है, यानी हमने इस वैल्यू को 10 से छोटा करना है, यानी 1 और 10 के दरमियान इसको आना चाहिए। और इसका आंसर और मल्टीप्लाई आ जाना इसके साथ 10 की पावर। तो इसको 10 से छोटा करने के लिए हमें इस पॉइंट को यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, इस जगह पर लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 2 3 4 स्टेप्स हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे 5.67, इसको पॉइंट को यहाँ से उठा के इस जगह पर शिफ्ट कर दिए, 5.67 हो गया। तो ये देख लें 1 और 10 के दरमियान ये वैल्यू बन गई। और हमने 1 2 3 4 स्टेप्स पीछे जाना पड़ा है, तो 10 पावर -4 लिखेंगे। तो जब इस तरफ जाएंगे, बताया था आपको, तो फिर 10 की पावर नेगेटिव होती है। तो ये आ जाएगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन, 5.67 क्रॉस 10 पावर -4। इसके बाद चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड इसका है जी 7.734। तो इसको भी 10 से छोटा करें, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा 7 के फौरन बाद। 7.34 इसको कर लिया ताकि ये 10 से छोटा हो जाए। 10 से छोटा हो गया तो कहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ा है, इस जगह पर, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ा है। इधर से इसको गिने कितने स्टेप्स आप लेफ्ट साइड पे गए हैं, 1 और 2 स्टेप्स हमें इधर जाना पड़ा है पॉइंट लगाने के लिए। तो 10 पावर+2 लिखेंगे। इधर से इस तरफ गए हैं, गिनते गिनते 1 और 2 यहाँ पर हमें लगाना पड़ा है। तो दो फिगर बनते हैं ये, तो 10 पावर+2 आएगा फिर इसके साथ। तो ये इसकी आ गई है 7.34 क्रॉस 10 पावर 2, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे जी इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड है इसका 0.33 क्रॉस 10 पावर 3, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। देखने में तो ऐसी लग रहा है कि ये तो बनी हुई है, लेकिन ये बनी हुई नहीं है। हमें इस वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान दरमियान बनाना है। ये 0.33 जो कि 1 से छोटी हो गई है, तो हमें इसको 1 और 10 के दरमियान बनाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर इस जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा, 3.3 बनाना पड़ेगा इसको। तो एक स्टेप हमें पीछे जाना पड़ा है, ये 0.33 था, तो पॉइंट को उठा के यहाँ पर ले गए हैं, तो 10 पावर-1 राइट साइड पे लेके गए हैं। तो 10 पावर-1 लगाते हैं, 10 पावर-1 आएगा इसका, और 10 पावर 3 ये वाला जो है एज इट इज आ गया। तो ये आपकी देखें ये वैल्यू 1 और 10 के दरमियान आ गई है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो इस वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। 3.3, और ये दोनों की बेस 10 है, तो एक ही 10 पिन को इकट्ठा कर लें, 10 पावर 3 - 1 इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपका बनेगा 3.3 क्रॉस 10 पावर 2। तो ये देख लें, ये साइंटिफिक नोटेशन इसकी बन गई। ये वैल्यू 10 से छोटी भी होगी, और साथ मल्टीप्लिकेशन आ गई है 10 की पावर की शक्ल में। तो यही इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनती है। उसके बाद चलें जी एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 की पावर के बगैर इनका आंसर लेके आना है। तो देखें, ये पहला है इसका 2.6 क्रॉस 10 पावर 3। तो देखिए पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो पॉइंट के राइट साइड पे 3 फिगर पूरे कर ले। तो इसको पॉइंट को खत्म कर दे इधर से। ये हो गया पहला स्टेप, पहला फिगर। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आ जाएगी इसकी। पॉइंट को यहाँ से खत्म किया तो ये हो गया 26। और पॉइंट के इस साइड पर, यानी यहाँ पे पॉइंट था ना, तो पॉइंट के इस साइड पर 3 फिगर पूरे करने हैं। एक फिगर ये हो गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये आपका 2600 बन जाएगा। पॉजिटिव है तो इसलिए हमने इसको इस साइड पे लिखा। 2600 इसका आंसर बनेगा। उसके बाद आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है इसका ये 8.97। नंबर 2, 8.974, 794 क्रॉस 10 पावर -4। अब इसकी पावर जो है -4 है, -4 है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे इधर 4 फिगर पूरे करें। ये पहला तो ये खुद ही हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इधर 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। पॉइंट यहां से खत्म करें, इसको लिखें 8794। -4 है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, यानी इधर इधर पॉइंट था ना, इधर से हमने खत्म कर दिया। इधर इसके 4 फिगर पूरे कर लें, क्योंकि पावर 4 है। -4, तो इधर वन, पहला फिगर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये आपका यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इसको ऐसे एक और जीरो लगाना है, तो पॉइंट के इधर ये जीरो लिख लें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी इसको कोई मसला नहीं। तो आप इसको यही लिखा रहने दें, 0.0008794। तो इसका ये आंसर आता है। जब -4 है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 4 फिगर पूरे करने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट था ना इस जगह पर, यहाँ से हमने खत्म किया, तो इस साइड पे हमने 4 फिगर इसके पूरे कर लिए। तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गया, 10 की पावर के बगैर हमने इसको शो कर दिया। उसके बाद आ जाए इसके थर्ड पार्ट पर, 6 क्रॉस 10 पावर -6। अब ये भी -6 है, तो यहाँ पर तो पॉइंट है ही कोई नहीं। तो देखें, इसको यूं लिखा जा सकता है 6.0, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर बेशक पॉइंट लगाएं, जितने मर्जी जीरो लगाएं, इसको क्या फर्क पड़ना है। तो चूंकि ये -6 है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 6 फिगर पूरे करें। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये आपका 6वां आ गया। और पॉइंट इधर से खत्म कर दें, इधर से पॉइंट उड़ा दें और पॉइंट को उठा कर ले आए इस जगह पर। तो देखिए पॉइंट के इधर हमने 1 2 3 4 5 6 फिगर पूरे कर लिए। तो ये आपका आ जाएगा 000006। यही इसका आंसर है। उसके बाद चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द ईच फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने की डिटेल से बताया था आपको उधर वीडियोज में। 3.3 पावर 7 = 2187 है। इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर की शक्ल में लिखा हुआ है। लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है तो उसका तरीका ये होता है कि इस वैल्यू का लॉग ले लेते हैं, ये बनेगा log ऑफ 2187। ये जो पावर के नीचे वैल्यू होती है वो बेस बन जाती है और इक्वल आ जाता है पावर के। तो ये हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बना ली। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखेंगे log ऑफ 2187 √3 = 7। उसके बाद आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड है इसका a⁻b = c। इसको लॉगरिथमिक की शक्ल में लिखना है, इसको भी इसी तरह से करें। इसका लॉग ले लें, log ऑफ c, और ये a जो है ये बेस बन जाएगी और पावर के इक्वल ये आ जाता है, दैट इज इक्वल टू b। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनती है। तीसरा वाला इसका, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसका लॉग ले लेंगे, log ऑफ 144। ये वाला जो पावर के नीचे है वो बेस बन जाएगी, बेस आ गई 12, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर है इसका। इसको हमने तीनों को लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल शक्ल में दी हुई थी उसने, पावर की शक्ल में दी हुई थी, तो हमने लॉग की शक्ल में उनको ये लिख लिया, लॉग के रूल्स का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद आ जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इसका ईच, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का उलट है, ये लॉग की शक्ल में दी हुई है उसने, तो पावर की शक्ल में लिखना है, एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखना है। वो जो थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, लॉग की शक्ल में लिखी। ये log की शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है। ये है log ऑफ 8 बेस 4 = x। तो इसको बगैर log के लिखेंगे तो इसको यूं लिखेंगे 4 पावर x = 8, 4 पावर x = 8, 4 पावर x = 8।
तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आ गया जी ये log ऑफ सेकंड पार्ट इसका, log ऑफ 729, log ऑफ 729 बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बगैर log के लिखना है इसको, तो यूं लिखेंगे 9 पावर 3, 9 पावर 3 इज इक्वल टू 729। वैसे भी 9 की पावर 3, 9 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपको यही मिलता है। ये आपका बनेगा तीसरा वाला। इसको लिखेंगे 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024, 4 पावर 5 इज इक्वल टू 1024। बेस की पावर ये आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1024। तो ये हमने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद आ जाए जी इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब यही हमने लॉग के रूल्स का इस्तेमाल करना है, और इसमें से ये वाला एक्स जो है ना, ये एक्स ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, log ऑफ एक्स बेस 9, log ऑफ एक्स बेस 9 इज इक्वल टू 0.5 है ये। और हमें निकालनी है इसमें से एक्स की वैल्यू। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बगैर log के इसको लिखें जैसे अभी इस क्वेश्चन में लिखा था। इसको लिखेंगे 9 पावर 0.5, 9 पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 9 पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स। तो 9 पावर 0.5 है, इसको लिख सकते हैं 5/10, दैट इज इक्वल टू एक्स। ये बना आपका। और ये आपका हो जाएगा जी कट के दोनों 0.5 है ना, तो 0.5 अगर हम पॉइंट खत्म करें ना, तो नीचे पॉइंट की जगह पर 1 लगाएंगे और उधर जितने फिगर होते हैं उतने 0 लगाते हैं, इसलिए इसको लिखा है 5/10। 5 और 10 कट सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा ये आपका बनता है 1/2, दैट इज इक्वल टू एक्स। पावर 1/2 हो तो इसका मतलब है अंडर रूट, यानी ये अंडर रूट में लिखा जा सकता है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर बना सकते हैं आप। इसके बाद चलें जी इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट, हाँ जी, उसके बाद आ गया जिसका नेक्स्ट पार्ट, वो ये है 1/9। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 1/9 पावर 3 एक्स, 1/9 पावर 3 एक्स 27 के इक्वल है। तो एक्स मालूम करना है, ये है 9। इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर हो जाएगी -1। 9 पावर 1 है ना ये, इसकी पावर कुछ नहीं दी हुई तो पावर 1 है, फिर इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। पावर कोई भी रकम नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे, उसकी पावर एकदम चेंज हो जाती है। ये +1 था, ऊपर जाके -1 हो गया। ऊपर ये 3x एज इट इज आ गया। 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 27 बन गया। अब इधर 3 बनाया तो 9 को भी लिख सकते हैं 3 × 3, और ये वाला माइनस ये बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है। -1 3x से मल्टीप्लाई हो गया, -3x हो गया। 3 × 3 × 3, 3 पावर 3 लिखा जा सकता है। 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 3 पावर 3 लिख सकते हैं। ये 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 3 पावर 2 लिख सकते हो। बाकी बाहर है -3x, दैट इज इक्वल टू 3 पावर 3। ये आपका फिर पावर में पावर आ गई है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये -6x हो गया। -6x इज इक्वल टू 3 पावर 3। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि बेस इक्वल हो गई है, इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है। बेस इक्वल हो जाए तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -6x इज इक्वल टू 3। ये -6 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, -6 ऐसे आ जाएगा, उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसको डिवाइड करेगा। ये कट गया तो 1/2 आ गया, साथ माइनस भी मौजूद है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, ये है 1/32 पावर 2 एक्स इज इक्वल टू 64। 32 को उठा के ऊपर ले जाए पिछले क्वेश्चन की तरह, उसकी पावर -1 हो जाएगी। 32 पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया, ये पावर की लामत चेंज होगी। और पावर में है 2x। 64 को 2 डिवाइड करता है 6 दफा, इसको 2 पावर 6 लिखा जा सकता है, इसको 2 पावर 6 लिख सकते हैं। ये ऐसे हो गया, 2 पावर 6 64 के इक्वल होता है। और 32 को भी 2 की पावर बनाए, ये 2 इसको 5 दफा डिवाइड करता है। 32 को 2 पावर 5 लिखा जा सकता है, इसको 2 पावर 5 लिख लें। और ये वाला -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -2x आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 6। ये आपका बन गया 2 पावर 5 और 2 10, -10x
इज इक्वल टू 2 पावर 6। बेस दोनों की 2 होगी तो ऊपर से पावर्स इक्वल हो जाएंगी। -10x इज इक्वल टू 6 हो गया। ये आपको देगा 6 डिवाइड बाई -10। तो ये 2 से कट सकता है, 2 3 बार और 2 5 बार 10। तो ये इसका आंसर बनता है। इसके बाद इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉग। इनमें लाग 2 दफा है, इसमें 2 दफा लाग है, इसमें 3 दफा लाग है, तो कहता है सिंगल लाग के तौर पर इसको लिखें इन क्वेश्चंस को। पहला है 7 log x। 7 log x -3 log ऑफ y स्क्र। 7 log x -3 log ऑफ y स्क्र। लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें तो ये मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर में जा सकती है। log ऑफ x पावर 7। लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी पिछली वीडियोज में, यहाँ पे वैल्यू है तो उधर जा सकती है पावर में, उधर है तो यहाँ पे आ सकती है। तो ये भी 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ, इसको उठा के उसकी पावर में ले जाएं। ये आपको मिल जाएगा log ऑफ y पावर 2 उधर पहले ही मौजूद है। ये 3 भी उधर चला गया तो उधर जाके उसकी पावर में जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बना आपका log ऑफ x पावर 7 -log ऑफ y पावर 6। तो दोनों को अलग अलग log है, दरम्यान में माइनस है तो सिंगल log लिखेंगे तो ये x पावर 7 डिवाइड बाई y पावर 6 हो जाएगा। ये हमने इसको सिंगल log के तौर पर लिख लिया। ये तरीका है इसको सिंगल log में लिखने का। इसके बाद चलें इसके सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड इसका है 3 log ऑफ 4x। तो इसको यहीं पर कर लें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर में जा सकता है। ये आ जाएगा log ऑफ 4 पावर 3। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था पावर में चला गया, 4 पावर 3 हो सकता है। -log ऑफ 32 एज इट इज आ गया। 4 पावर 3, 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 64। इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 64 -log ऑफ 32 एज इट इज आ गया। अब दरम्यान में माइनस है, दोनों का अलग अलग log है तो इसको सिंगल log लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 64 डिवाइड बाई 32, माइनस के आगे जो लामत है वो नीचे चली जाएगी। तो ये आपको मिला, ये इसको काट सकता है। इसको डिवाइड करें 64 को 32 से तो आपको आंसर में मिल जाएगा 2। तो ये आपका आ जाएगा log ऑफ 2। सिंगल log के तौर पर इसको लिखा तो इसका आंसर आ गया log ऑफ 2। इसके बाद आ जाए जी इसके इस थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में log की 3 वैल्यूज उसने दे दी हैं। तो इसके साथ भी log है, इसके साथ भी log है, इसके साथ भी log है। तो इसका थर्ड पार्ट ये है 1/3 log ऑफ 8 बेस 5। तो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें दोनों के साथ। 1/3 को लिखा जा सकता है 1/3 log ऑफ 8 बेस 5। इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और उसके साथ भी, प्लस 1/3 log ऑफ 27 बेस 5। log ऑफ 27 बेस 5। और ये तीसरी वैल्यू log ऑफ 3 बेस 5 एज इट इज आ गई, -log ऑफ 3 बेस 5 एज इट इज आ गया। ये हुआ आपका 1/3 log ऑफ 8। 8 को 2 डिवाइड कर सकता है तो इसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3। 8 को लिख लिया 2 पावर 3, 2 पावर 3 8 ही होता है। बेस 5 है, इसको नीचे लगा दें उसी तरह से। और 1/3 log ऑफ 27। 27 को 3 डिवाइड कर सकता है। 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 पावर 3। इसको लिख सकते हो 3 पावर 3 27 को। 3 पावर 3 27 ही होता है। बेस 5 एज इट इज साथ आ गई। -log ऑफ 3 बेस 5, इसी तरह से चलता रहा साथ साथ। अब ये पावर में है, log के आगे ये वैल्यू है, ये उसकी पावर है। तो बताया था आपको पावर को उठा के log से पहले शिफ्ट किया जा सकता है। 1/3 अपनी जगह पे मौजूद है, ये वाला 3 भी नीचे उतर आया, इसको log से पहले लिख दिया, बाकी बचा log 2 बेस 5। log ऑफ 2 बेस 5 बच गया, log 2 बेस 5। इसी तरह से ये log की ये पावर है 3, तो 3 को उठा के यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। log से पहले इसको लिख सकते हैं, एक 1/3 इधर पहले ही मौजूद है, वो वाला 3 भी यहाँ पर आ गया। तो बाकी बचा log 3 बेस 5। log 3 बेस 5 बचा, ये एज इट इज आ रहा है log ऑफ 3 बेस 5। ऐसे ही चलता रहा साथ साथ। ये 3 से 3 काट सकता है तो मिला आपको log ऑफ 2 बेस 5। और ये भी 3 से 3 काट गया तो प्लस log ऑफ 3 बेस 5। log ऑफ 3 बेस 5 और माइनस log ऑफ 3 बेस 5। ये तो कट गई, पॉजिटिव log ऑफ 3 बेस 5 और नेगेटिव log ऑफ 3 बेस 5 कट गया, तो रह गया आपके पास log ऑफ 2 बेस 5। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट का ये आंसर होगा।
इसके बाद आ जाएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के वही कानून इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना इन तीनों पार्ट्स को। तो ये देखें जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है log ऑफ एक्स वाई जी पावर 6, log ऑफ एक्स वाई जी पावर 6। तो log के रूल्स का इस्तेमाल करें, तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और सिंगल log है, अलग अलग log लगाएंगे तो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखेंगे log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई प्लस log ऑफ जी पावर 6, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, अलग अलग log लगाएंगे तो। ये आपका एज इट इज आया log एक्स प्लस log ऑफ वाई। ये 6 पावर में है, इसको यहाँ पर log से पहले शिफ्ट किया जा सकता है, ये आपका बन जाएगा 6 log ऑफ जेड। बस जी, इसका तो ये आंसर आएगा, मजीद इसको सिंपल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाए इसके सेकंड पार्ट पर, इसको भी ऐसे ही करेंगे। चलें यहीं पे इसको लिख लें, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, log ऑफ M5N3, log ऑफ M5N3, और इंडेक्स में है बाय 6, छोटा सा बाय 6 लिखा हुआ है इस जगह पर, और बेस में है 3। ये आ गया ये आपका। तो इसको लिखेंगे जी log ऑफ, इसका अंडर रूट खत्म करें, M5N3, और ये 6 जो है ये 1/6 हो जाएगा। इसको यहाँ पर इसको लिख दें, जब अंडर रूट खत्म करेंगे, इसकी बेस 3 थी, तो इसको अंडर रूट को खत्म किया तो पावर 1/6 हो जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा फिर। अब ये आपका बनता है जी M5N3 पावर 1/6, 1/6 को उठा के यहाँ पर लगा दें, लाख से पहले इसको लिखा जाए, इसको उठा के यहाँ पर ले आए, 1/6 log ऑफ M5N3 बनाइए। तो इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये है 1/6। अब ये लाग दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इनके दरमियान कोई लामत नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो अलग अलग लाग लगाने के दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसको लिख सकते हो log ऑफ M पावर 5 प्लस log ऑफ N पावर 3, इसको लिख सकते हो। ये आपका बना 1/6, 5 पावर में है तो इसको log से पहले लगाया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 5 log ऑफ M, और 3 log इसकी पावर है तो ये इसको यहाँ पर log से पहले लिखा जा सकता है, नीचे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इसके बाद आ जाए इसके थर्ड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। इसको डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जिसका log ऑफ 8x3, log ऑफ 8x3, और है जी उसका अंडर रूट। तो वही काम करें जो बताया आपको, अंडर रूट को खत्म करेंगे तो 8x3 पावर 1/2 आ जाएगा, बाहर कुछ ना दिया हो अंडर रूट के बाहर, तो फिर 1/2 आता है। अगर बाहर यहाँ पर उसने देखे 6 दिया हुआ था तो अंडर रूट खत्म करने से बाहर 1/6 आ गया था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर 2 है, तो उसको 1/2 लिख लिया। 1/2 को उठा के तो यहाँ log से पहले हम इस यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/2 log ऑफ 8x3, ये बन गया। तो ये आपको मिलेगा 1/2 log ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, x⁻³ एज इट इज आ गया, 2 × 2 = 4, 4×2 = 8 पूरा आपका। 1/2 log ऑफ 2 पावर 3, इसको लिख सकते हैं, 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 3, और साथ x⁻³ एज इट इज आ गया। और ये दोनों की पावर है 3, तो इसको बाहर लिखें अगर ब्रैकेट के बाहर तो एक ही दफा 3 लिख लेंगे इसको, ये बना। अब ये ला के फिर पावर आ गया, इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ये आपका बन जाएगा 1/2 × 3, लाग से पहले ही आ गया। अंदर मिला आपको log ऑफ 2x, सिर्फ 3 जो है वो उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बना 3 1 × 3/2, 3/2। और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अलग अलग log लगाएंगे तो दरम्यान में प्लस आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक इसको करें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे।